बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर्स। फैक्टर को उर्दू में कहते हैं आद। फैक्टर बेसिकली वो अदद होता है जो दिए गए अदद को पूरा पूरा तकसीम करता है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बनता। तो चलें आपको बोर्ड पे इसको डिटेल में समझाते हैं कि किसी भी अदद का आपने फैक्टर किस तरह मालूम करना है। जी, हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स आद। फैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डिविजिबिलिटी रूल्स का। अगर डिविजिबिलिटी रूल जिसको हम कहते हैं काबिल तकसीम के असूल, अगर ये आपको पता है तो आपके लिए फैक्टर्स बनाना बिल्कुल भी इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मालूम तो इस पे पहले से वीडियो मौजूद है, आप वो देख लें। ये जो आपको ऊपर निशान नज़र आ रहा है आई का, इसको देखें, इस पर क्लिक करें तो आप डिविजिबिलिटी रूल की 2 से लेकर 10 तक की वीडियो देखेंगे, उसे डिटेल से समझें, आपको डिविजिबिलिटी रूल सारे आ जाएंगे। तो चलिए जी, अभी हम फैक्टर्स मालूम करते हैं। कोई भी हमारे पास अदद हो, अगर हमने उसके फैक्टर्स मालूम करने हैं तो उसका हमारे पास जो तरीकाकार है वो इंतहाई आसान है। सबसे पहले देखें, अगर हम यहाँ पे कहते हैं जी फाइंड फैक्टर्स ऑफ 36, फॉर एग्जांपल हम 36 ले लेते हैं। अब देखें 36 है हमारे पास, इसको अब हमने अगर मालूम करना है, सबसे पहले क्या शुरू करना है, देखें तकसीम, डिविजिबिलिटी रूल 36 जिस जिस पे तकसीम हो सकता है। हमने पढ़ा कि फैक्टर वो अदद होता है जो किसी भी अदद को, दिए गए अदद को पूरा पूरा तकसीम करता है और उसका कोई रिमाइंडर बाकी नहीं बचता। तो पहली बात तो यह है तकसीम का उलट ज़रब है। देखें अगर हम एक को ज़रब करें 36 के साथ तो 1 ज़रब 36 बराबर है 36। एक तो होगा उसका अपना एक, क्योंकि सब पे डिवाइड करता है। उसके बाद देखें क्या ये 2 पे डिविजिबल है। हाँ जी, 2 पे, क्योंकि आखिर में जुफ्त आ रहा है तो 2 पे डिविजिबल है। अब 2 पे डिविजिबल क्या होगा, 2 ज़रब 18 बराबर है 36। अगर आपको 18 का पहाड़ा, पहली बात तो है टेबल आपको 20 तक क्लियर याद होने चाहिए, फिंगर टिप पे याद होने चाहिए। अगर नहीं आएंगे तो फिर आपको बार बार रफ वर्क करना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा कि पता नहीं होता है या नहीं होता। इसलिए आपको टेबल याद होने चाहिए। अब इसके बाद देखें 3 पे, क्या 36 जो है वो 3 पे भी डिविजिबल है? हाँ जी है, 3 और 6 9 होते हैं, तो ये 3 ज़रा 12 बार दिया 36। और फिर वही बात करता हूँ, अगर आप परेशान हो रहे हैं किस तरह है तो आप इसको देखें, 36 को आप 18 2 पे तकसीम करें, 2 हुक्म 2, 3 में से 2 गए 1, ऊपर से उतारे 6, 16, 8 दूने 16। क्या जवाब? कुछ बचा? बाकी नहीं बचा, जवाब आया 18। तो 2 ज़रा 18 है, इसका मतलब है 2 भी इसका फैक्टर है और 18 भी इसका फैक्टर है, दोनों। क्योंकि अगर 2 को 18 से ज़रब देंगे तो फिर भी 36, 18 को 2 से देंगे फिर भी 36, 36 बनेगा। दोनों इसके फैक्टर हैं, दोनों इसको पूरा पूरा तकसीम करते हैं। सर हम 3 पे आए हैं, फिर अगर हम 3 का भी रफ कर लें तो 36 को 3 पे करें, 3 हुक्म 3, ऊपर से उतारे 6, 2 3 6, 6 में से 6 गया खत्म, तो 12। इस तरीके से असल तो यह है कि आपको टेबल हो याद होने चाहिए। इसके बाद देखें हमारे पास, देखिए हमने तरतीब से शुरू होना है, 1 2 3, आगे देखें हमें 4 पे, क्या 4 पे डिविजिबल होता है? चलो जी 4 का टेबल पढ़ें। अगर 4 9 था 36, 4 9 36, 4 ज़रब 9, ये भी 36 हो गया। अब देखें 5 पे डिविजिबल है? नहीं जी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 5 के में निशानी पता थी कि या तो आखिर में 5 हो या 0, नहीं है। 6 पे है जी, अगर कोई रकम 2 और 3 दोनों पे डिविजिबल होगी तो 6 पे भी होगी। तो अब अगर हम इसको देखें तो 6 पे ये, क्योंकि 2 और 3 पे है तो 6 पे, 6 छके 36, 6 ज़रब 6। अब इसका एक रूल समझ लें, आपने इसको 1 से शुरू करना है, 2 3 4 जिस पे डिविजिबल होता जाए, जिस पे काबिल तकसीम होता जाए वो करते जाना है। अगर किसी पे नहीं हो सकता तो उसको छोड़ते जाएंगे और हम करते जाएंगे। जब कोई अदा देखें 6 है, यहाँ पे भी 6 आ गया तो अब यहाँ स्टॉप लगा देंगे, आगे बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे, बस इसको यहीं पे ब्रेक लगा देंगे। अगर यहाँ 6 है, यहाँ 7 आ गया तो फिर भी ब्रेक लगा देंगे। इस तरह मैं आपको एक और भी समझाते हैं, उसमें भी आप देख लेंगे। चलें जी, ये हमारा 6 के साथ 6 आ गया तो इसको ब्रेक लगा देंगे, यहीं पे रोक देंगे। अब हम देखते हैं जी फैक्टर्स। अब यहाँ पे हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ
36 अगर आप इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं। अगर उर्दू मीडियम है तो आप लिखेंगे 36 के आध। ठीक है। अब अच्छा, इसके लिए हमने पढ़ा था, इसके लिए हमारे पास जो रूल होता है वो रूल है हमारे पास यू शेप, यानी कि ये मैं सिर्फ समझाने के लिए यहां लकीर लगा रहा हूं। ये आपने इस तरह यू बनाना है। ये आपका यू बन गया, यहीं से आपने शुरू करना है। अब इसको हमने फैक्टर्स लिखने हैं, यानी यू के साथ बिल्कुल जिस तरह यू टर्न करते हैं इस तरह हमने इसके साथ मुड़ते आना है। देखें पहला फैक्टर क्या है, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, फिर 4, फिर 6। 6 2 दफा नहीं लिखेंगे, कोई डिजिट अगर 2 दफा है वो नहीं लिखेंगे। उसके बाद 9, 12, 18 और 36। ये 36 के हमारे पास फैक्टर्स हैं, आध हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया। इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ, समझा देता हूँ। अब हम 42 के फैक्टर्स मालूम कर लेते हैं। देखिए 42 के फैक्टर्स मालूम करने हैं, कोई सा भी अदद आ जाए, बस रूल तरीका आपने जहन में रखना है, तो उस तरीके से आप करते जाएंगे। उसी तरह सबसे पहले 1 से ज़रब देंगे। 1 ज़रब 42 बराबर है 42 के, इसका मतलब है हमारा। अब 2 पे देखें क्या हो सकता है, हाँ जी, क्योंकि आखिर में जुफ्त है तो 2 पे डिविजिबल होगा। तो 2 ज़रब कितना होगा भाई, 2 2 ने 4, 2 कम 2 21, ये भी 42 आ गया। क्या 3 पे भी है, हाँ जी 3 पे है। क्यों, 4 और 2 6 होते हैं, मजमुआ करें, डिविजिबिलिटी रूल देखें तो होगा। अब क्या होगा, 3 पे देखें, 3 हुक्म 3, 4 में से 3 गया 1, 12, 4 3 12, ये आ जाएगा 14। अगर ये टेबल नहीं आ रहा तो रफ वर्क कर लीजिएगा। फिर कह रहा हूं कि टेबल याद करें। उस बार देखें कि 4 पे होता है, नहीं जी 4 पे नहीं होता। हमने 4 पे पढ़ा था कि आखिरी 2 डिजिट हों तो 4 10 द 40 होता है, 4 11 द 44 होता है। 5 पे भी नहीं होता। 6 पे, हाँ जी 6 पे होगा, 6 7 द 42। अब 6 7 द 42, 6 7 42। अब देखिए ये 6 है, 6 के बाद 7 आ गया है, हमारे पास अगला डिजिट आ गया, तो हम इसको यहीं पे ब्रेक लगा देंगे। अब यहां पे हम इसके लिख देंगे जी फैक्टर्स ऑफ 42। अगर उर्दू में है तो 42 के आध। तरीका कार्य फिर वही यू शेप। अब इस यू को क्या करना है आपने, ये आपने दिमाग में असल में करनी, तो ये लकीर लगा के समझाने के लिए है, लेकिन जब आप हल करते हैं तो इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। अब जनाब आप इसके आप फैक्टर लिखते जाएं। देखें क्या है, एक उसी तरतीब के साथ 1 2 3 6 7 14 21 और 42। याद रखें जो यहाँ पे निकले लिखने, ये 42 तो ये है कि इसको ये डिवाइड कर रहे हैं। थैंक यू, आपने पूरी वीडियो को देखा, गौर से देखा, उसे समझा। आपका अपना सर खलील अहमद, यूट्यूब के ऊपर मलिक खलील अहमद जोया, मलिक खलील अहमद जोया के नाम से चैनल, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें, थंब पे निशान पे टच करें और शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि आप आसान अल्फाज में आसान तरीके से इंग्लिश, उर्दू, मीडियम, मैथ, इंग्लिश सीखते रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। आप आगे बढ़ेंगे तो पाकिस्तान बढ़ेगा। थैंक यू।